कभी ऐसा हुआ कि आपके पास सारी वेल्थ है, धन है, यू फील हैवी, फिर भी आपको खुशी नहीं मिलती, एक गिल्ट फीलिंग होती है आपको। अगर आपको ऐसा एहसास है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ नंबर्स हैं जिनको लाइफ में सक्सेस इजीली मिलती है, तो उनको उस सक्सेस को लेकर गिल्ट आता है, या बहुत धन है, वेल्थ है, वो इंजॉय नहीं कर पाते, कोई और एंजॉय कर रहा होता है, या उनको लेकर उन्हें खुशी नहीं मिलती। अगर ये आप हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, दैट्स मी। इससे पहले शेयर करूं, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, हिट द बेल आइकॉन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि एपिसोड्स आप तक मिलते रहें। अब ये कौन से नंबर्स हैं? खास तौर पर ये नंबर्स हैं, ये दे आर कैरिंग हैवी कार्मिक मनी एनर्जी। बहुत सारे लोग लाइफ में वेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वेल्थ इजीली आती है, पर दे आर नॉट हैप्पी। रिलेशनशिप उनका साथ नहीं देते, या हेल्थ साथ नहीं है, या सब कुछ है, अंदर से खुशी नहीं है उन्हें, इनर सबकॉन्शियस खुश नहीं है। ऑब्जर्व मैंने ये किया है कि हर नंबर अपना एक, जैसे लास्ट नेम होता है, लोग जन्म लेते हैं परिवार का, तो उससे पहचाने जाते हैं। आखिर का नाम किसी भी व्यक्ति का सिर्फ उन्हें उनकी पहचान नहीं देता, उस परिवार से जो उन्हें जायदाद में मिलता है, जो इनहेरिट करते हैं। वैसे ही आपका नंबर ये बताता है कि आप अपने कर्मों से क्या जायदाद लेकर के आए। व्हाट हैव यू इनहेरिटेड? द मनी कर्मा। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 अगर वो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है 1 तारीख का, 10, 19 या 28 का, तो ये वो लोग हैं। जब आप देखें नंबर 1 लोग, इनका इनहेरिटेड कर्मा क्या होता है, जो आत्मा के स्वरूप में सोल ने या उनके कर्मों की वजह से उन्हें मिला है। व्हाट दे हैव इनहेरिटेड? द ग्रीड। इसका मतलब नहीं है वो लालची हैं। वेल्थ उनके नज़र में है पावर, एंड दे हैव द डिज़ायर टू बी पावरफुल। दे हैव इनहेरिटेड दैट डीएनए। वो नंबर उन्हें कहता है मशहूर होना है, वी हैव टू बी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। यहाँ मैं रॉन्ग और राइट की बात नहीं कर रही। आज हम बात कर रहे हैं हाउ एंड व्हाट यू हैव इनहेरिटेड कर्मा एज पर योर नंबर्स। नंबर 2 है, तो ये व्यक्ति बैलेंस इज द की वर्ड, इनहेरिट करके आया है वेल्थ। रिश्तों के मामले में अगर वो इमोशनली खुश है तो 2 रोटी में भी खुश है, अगर इमोशनली खुश नहीं है तो दुनिया भर का बैंक बैलेंस भी होगा तो खुश नहीं है। द कर्मा जो वेल्थ का इनहेरिट किया है वो है इमोशन। तो उसका नंबर 2 वालों की वेल्थ का जो सीक्रेट कोड या चाबी ही है इमोशनल हैप्पीनेस। नंबर 3 ने इनहेरिट क्या किया है मनी कर्मा? डुअलिटी। जब तक उसको खुद ही स्पष्ट नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, वो कन्फ्यूजन में रहता है। जब ये क्लैरिटी हो जाती है कि मैं बाहर लोगों से पूछता हूँ मुझे क्या करना है, वर्सेस किसी को गुरु बना लूँ या अपने अंतर मन से जुड़ जाऊँ, तो जो एहसास होता है दैट इज़ व्हेन नंबर 3 संपूर्ण बन जाता है। उसकी लाइफ में जो इनहेरिटेड स्ट्रगल है, डाउट है, वो दूर होने लगता है। नंबर 4 की बात करूँ तो ये भागता है, बाहर ढूंढता है, जबकि जवाब और स्टेबिलिटी उसका जवाब उसे खुद ही मिलता है अंतर्मन से। हर एक से एडवाइस लेने की बजाय खुद से पूछना व्हाट एम आई गोइंग टू डू, पर इनर कनेक्शन उसका जल्दी नहीं होता, उसको इंट्यूशन पे ट्रस्ट ही नहीं है, वो सिर्फ आगे की सोचता है, सिर्फ भागना है। नंबर 5 की अगर बात करूं, लाइफ के 2 हिस्से ही हो जाते हैं। आधी जिंदगी ये समझ में नहीं आता इस व्यक्ति को करना क्या है, आधी जिंदगी इतनी ग्रोथ मिलती है उसको समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। नंबर 5 इनहेरिटेड कर्मा इज अलाइनमेंट। जो उससे आया और जिसके पीछे वो जा रहा है, जो आया नहीं आया उसे कैसे यूज करें। अगर कोई विश पूरी नहीं हुई, मस्ट बी अ रीजन। हो गई, उसको यूज कैसे करें टू मेक समवन एल्सेस लाइफ बेटर। नंबर 6 की बात करें अगर हम, उसका इनहेरिटेड कर्मा ही है अ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे जिम्मेदारी भर भर के ईश्वर ने दी है। वेल्थ उसकी जीवन की जिम्मेदारी ही उसकी वेल्थ है, वो प्यार से करे। पर कोई भी व्यक्ति लगातार अगर मेहनत ही करता रहे तो थक जाता है।
दैट इज इनहेरिटेड कर्मा। नंबर 7 की बात करूं, दे आर बॉर्न विद द इनहेरिटेड कर्मा ऑफ अलाइनमेंट। अंतर मन में वो खुश हैं और उनका कार्मिक बैलेंस ही है कि बाहर जितने लोग हैं उनसे भागो मत, उनके साथ बना के चलो, उसको दिक्कत उसी में आती है। मनी इज द रिजल्ट, लेकिन अगर फीलिंग इंटरनली आप कनेक्टेड नहीं है तो वो दिक्कत देता है। तब एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन इंटरनल कनेक्शंस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो इम्बैलेंस हो जाता है। नंबर 8 की अगर हम बात करें, उसका इनहेरिटेड कर्मा बहुत हैवी होता है विद द हार्ड वर्क। वो भी तो एक कर्म है। क्यों ये व्यक्ति ताउम्र मेहनत करता है, हर चीज़ उसे देर से मिलती है, स्ट्रगल इतना होता है कि उसका ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट यही है कि विश्वास की बात नहीं है, एक्सेप्टिंग द इनहेरिटेड कर्मा इज टू एक्सेप्ट। नंबर 9, उसको ये लगता है पूरी सृष्टि वही चला रहा, सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। द थॉट इज ऑलवेज अराउंड, आई एम डूइंग इट। द इनहेरिटेड कर्मा इज सरेंडर। और उसको बहुत दिक्कत आती, सब चीज उसको लगता है मैं ही करने वाला हूं। वो खुद को कृष्णा मान के बैठा है जबकि वो अर्जुन है। जिस दिन वो ये अपने जीवन की बागडोर किसी और को सौंपेगा, दैट देयर इज अ डिवाइन पावर, द लाइफ चेंजेस। ये थे नंबर 1 to 9 के इनहेरिटेड कर्मा। मुझे ज़रूर बताएं आपके सर्कल में या आप खुद ऐसे हैं, आपका नंबर क्या है जिसे वेल्थ या इनहेरिटेड कर्मा को लेकर खुशी नहीं होती। लेकिन यहाँ ऑप्शन ये नहीं है वेदर यू लाइक इट और नॉट, ऑप्शन ये है आर यू अलाइनिंग और नॉट। ज़रूर बताएं आपका नंबर क्या है और आज इस एपिसोड में आपने सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या रेजोनेट हुई। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।